लोगों को भी गार्डनिंग करने के लिए प्रेरित करता हूँ जो डिप्रेशन, हताशा, निराशा और जिनकी सारी इच्छाएं, जीने की सारी इच्छाएं जिनकी समाप्त हो चुकी है। प्रकृति है, जो अर्थ है, उसने हमें सदैव निस्वार्थ भाव से हमें सब कुछ दिया। संतुलन दूर करने के लिए हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, पेड़ पौधों को जगह जगह उगाना चाहिए, जिससे ये प्रदूषण से हम मुक्त हो सके। जो पेड़ काटने में हमें आधा घंटा भी नहीं लगता है, वो पेड़ को ग्रो होने में कम से कम 5-10 साल लगता है। यहाँ तक कि कोई ऐसे भी पेड़ है जिससे बड़ा होने में 50 साल लग जाते हैं। पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार स्तंभ है और प्रकृति ने इसे हमें वरदान के तौर पर दिया है। हेलो एवरीवन, बेसिक गार्डनिंग कोर्स फॉर बिगनर्स मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो गार्डनिंग सीखना चाहते हैं और जो गार्डनिंग करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ वजह से वो गार्डनिंग नहीं कर पाते, जैसे कि समय का अभाव, कौन सा प्लांट घर में लाए, यहाँ तक कि प्लांट घर में लाने के बाद उस प्लांट का सर्वाइव ना होना वगैरह वगैरह। ऐसी कोई समस्या की वजह से वो गार्डनिंग नहीं कर पाते और गार्डनिंग करना छोड़ देते। तो ये सारी समस्याओं को मैं एपिसोड के थ्रू आपके साथ सॉल्व करूँगा। सबसे पहले मैं खुशी व्यक्त करता हूँ जो गार्डनिंग करते हैं और प्रकृति को हरा भरा करने में थोड़ा सा योगदान देते हैं। मैं उन लोगों को भी गार्डनिंग करने के लिए प्रेरित करता हूँ जो डिप्रेशन, हताशा, निराशा और जिनकी सारी इच्छाएं, जीने की सारी इच्छाएं जिनकी समाप्त हो चुकी है, उनको ऐसा लगता है, तो मैं उन लोगों को भी गार्डनिंग करने के लिए प्रेरित करता हूँ। तो दोस्तों, मैं मेरी बात करूँ तो मैं भी ऐसी परिस्थितियों से गुजर चुका हूँ। हताशा, निराशा भी मेरे मन में छाई हुई थी, लेकिन जब से मैंने ये गार्डनिंग शुरू की तब से मेरा जीवन फिर से बदल गया। जैसे कि प्लांट की तरह मेरा जीवन हरा भरा हो गया और मुझे एक बेटर फीलिंगनेस होनी स्टार्ट हो गई। जैसे जैसे मैं गार्डनिंग करता गया वैसे वैसे ये सारी समस्या अपने आप दूर होती गई। जैसे कि नया जीवन ही ना मिला हो। गार्डनिंग करने के लिए मेहनत तो लगती है, लेकिन मेरे लिए एक एक्सरसाइज है। गार्डनिंग हमें डे टू डे एक्टिविटी में सहायक है, हमें रेगुलर करने के लिए मददगार है। मैंने अबाउट सेक्शन में कुछ लाइंस लिखी है जिसे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और मैं वो लाइन पढ़ के बताता हूँ। ग्रो द प्लांट, सेव द अर्थ, मेक द अर्थ पॉल्यूशन फ्री, मेक द अर्थ ग्रीनर बाय ग्रीनर गार्डनिंग। तो मैं आपको इस लाइन के थ्रू कुछ कहने वाला हूँ। जो लाइन लिखी है वो प्रकृति के बारे में है, जिसे आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जो प्रकृति है, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, जिसे हम अर्थ कहते हैं, जिसे हम धरती माता कहते हैं, ये सब नाम हम जानते हैं। प्रकृति है, जो अर्थ है, उसने हमें सदैव निस्वार्थ भाव से हमें सब कुछ दिया। रहने के लिए घर दिया, चलने फिरने के लिए ज़मीन दी, यहाँ तक कि घूमने फिरने के लिए हिल स्टेशन दिए, जिसे हम प्रकृति की गोद कह सकते हैं। और कुछ क्षण बिताने के लिए भरपूर कुदरती सौंदर्य दिया ताकि हमारा मन प्रफुल्लित हो, ताकि हम भीड़ भाड़ वाली जगह, प्रदूषण वाली जगह से मुक्त होकर कुछ क्षण प्रकृति की गोद में हम बिताएं, ताकि हमारे जीवन में जो भी नेगेटिविटी है कुछ क्षणों के लिए ख़त्म हो जाए और फिर से हमारा नया जीवन फिर से शुरू हो। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया, खाने पीने के लिए अनाज, पानी, यहाँ तक कि सब्जी, फल, फ्रूट, सब कुछ प्रकृति ने हमें निस्वार्थ भाव से दिया। लेकिन आज हम इस प्रकृति को हम चोट पहुँचा रहे हैं। सरेआम युद्ध किया जा रहा है, यहाँ तक कि पेड़ पौधों को नष्ट किया जा रहा है, बमबारी की जा रही है, जिससे प्रकृति को बहुत ही नुकसान हो रहा है। फैक्ट्री में निकलने वाले केमिकल को पानी में मिक्स किया जा रहा है, जिससे जल प्रदूषण हो रहा है। यहाँ तक कि गाड़ी वगैरह से निकलने वाले धुएं से प्रदूषण और फैल रहा है, जिससे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है। इसी प्रदूषण के कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है। कई जगह पर बारिश गिर रहा है, कई जगह पर बर्फ़ गिर रहा है, कई जगह पर गर्मी बढ़ रही है वगैरह चीज़ों से प्रकृति में असंतुलन बना हुआ है। ये सब कुछ असंतुलन दूर करने के लिए हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, पेड़ पौधों को जगह जगह उगाना चाहिए, जिससे ये प्रदूषण से हम मुक्त हो सके। इस बात के मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जो पेड़ काटने में हमें आधा घंटा भी नहीं लगता है, वो पेड़ को ग्रो होने में कम से कम 5-10 साल लगता है। यहाँ तक कि कोई ऐसे भी पेड़ है जिससे बड़ा होने में 50 साल लग जाते हैं। अगर हम ऐसे पेड़ पौधों को कट करेंगे तो कम से कितना नुकसान होगा प्रकृति को, ये आप सोचिए ज़रा। पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार स्तंभ है और प्रकृति ने इसे हमें वरदान के तौर पर दिया है, जो हमारे साथ सदैव रहेंगे। जो पेड़ पौधे हवा में फैलने वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे लेके हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है।
हमें ये ऐसा नहीं भूलना चाहिए। ऑक्सीजन की कीमत तो हमने इस कोरोना वायरस ने हमें बहुत ही कुछ सिखा दिया। प्रकृति में इतना ऑक्सीजन होने के बावजूद भी इंसान ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा था, हमारे कुछ गलतियों के कारण। पेड़ पौधों को नष्ट करना मतलब प्रकृति का वरदान का दुरुपयोग करना। बहुत ही चीज़ों के कारण प्रकृति को हम नुकसान दे रहे हैं। प्रकृति के कार्य में जब भी बाधाएं आई, जब भी रुकावट आई, तभी प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया। जो कोरोना वायरस महामारी आज भी हमारे धरती पर पलक रही है और यहाँ तक कि ऐसे बहुत सारी विनाशकारी घटनाएं घटेगी जिस बहुत सारे मनुष्यों की जानें जाएगी। दोस्तों, जो भी समस्या है उसे निवारण हेतु हमें सिर्फ एक ही कार्य करना है, जो वृक्षारोपण है। पेड़ पौधों को हम जगह जगह पे उगाएं तो ये सारी समस्याओं को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक पेड़ काटने की बजाय अगर हम इसकी जगह पर 10 पेड़ उगा देंगे तो वो 10 साल में कितने सारे पेड़ हो जाएंगे हमारे धरती पर। और ये सारी बातें मैंने आपको इमोशनल होने के लिए नहीं की, बल्कि आपका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए की, जो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैंने की, ताकि आप अच्छी तरह से गार्डनिंग सीख सकें। इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि अपने जीवन में से कुछ हिस्सा गार्डनिंग के लिए भी रखें, ताकि इस धरती को हम पुनः ग्रीनर कर सकें, ताकि आप गार्डनिंग करके प्रकृति को हरा भरा करने में अपना थोड़ा सा योगदान दें। मैं उन लोगों को भी मैं धन्यवाद करता हूँ जो वृक्षारोपण स्वच्छता अभियान चलाते हैं। उनको मैं खूब धन्यवाद करता हूँ जो प्रकृति को बचाने में मदद करते हैं और यहाँ तक कि हरा भरा करने में थोड़ा सा योगदान देते हैं। गार्डनिंग कोर्स में मैं आपको ये सिखाने वाला, गार्डनिंग की शुरुआत हम कैसे करें, उसके लिए कौन से पॉट लाए, यहाँ तक कि उसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, वाटरिंग कैसे करें, चीज़ों को मैं एपिसोड के थ्रू आपके साथ सॉल्व करूँगा। ये एपिसोड के थ्रू आप गार्डनिंग का बेसिक नॉलेज ले सकें। तो दोस्तों, मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको ये बताने वाला हूँ कि प्रॉपर प्लेस फॉर प्लांट, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तब तक कि मेरे चैनल में बने रहे।